मेरे पास है आज है चाबी ऑफ इंडियाज बेस्ट सेलिंग ईवी MG विंडसर। और इस वीडियो में हम आपको बताते हैं इज इट वर्थ बाइंग और नॉट। ऑब्वियसली इसका फर्स्ट ड्राइव पहले हो चुका है, हमने गाड़ी के पहले चलाया था, बट नाउ इट्स टाइम टू लिव विद इट। सो आई हैव हैड द कार फॉर फ्यू डेज और इस वीडियो में आपको एक डिटेल्ड रिव्यू बताऊंगा गाड़ी के बारे में। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स टॉक अबाउट MG's ऑल न्यू EV फॉर इंडिया। पहली बात ऑब्वियसली लेट्स टॉक अबाउट द स्टाइलिंग। काफी अलग है दिखने में एंड ऑब्वियसली MG इज कॉलिंग इट अ क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल CUV। इट इज नॉट एन MPV। कुछ शायद मीडिया से बोलेंगे MPV, इट्स नॉट एन MPV। आई थिंक इट्स डिफरेंट एंड इट्स अ क्रॉसओवर, सो इट्स बिटवीन एन SUV and sort of an MPV, but it's a cross. It's not an MPV. It's not as boring to look at as an MPV. दिखने में एकदम अलग है। साइज के बारे में बताओ, 4.3 मीटर का लेंथ है, मगर इंपॉर्टेंटली 2700 इसका व्हील बेस है। तो व्हील बेस का क्या मतलब है? The space that you actually sit inside, this is the space. As you can see, the wheels have been pushed out. तो बेसिकली यहाँ पे व्हील बेस लंबी है, गाड़ी इतनी लंबी है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक आर्किटेक्चर। ऑब्वियसली यहाँ पे यू गेट दिस लाइट बार, हेडलैम्प्स यहाँ पे दिखने में एकदम अलग है, गेट्स अ लॉट ऑफ अटेंशन ऑन द रोड एंड आई क्वाइट लाइक दिस ब्लैक स्टाइलिंग एंड ऑफ कोर्स लॉट्स ऑफ ग्लास एरिया। यू गेट दिस लार्ज व्हील्स व्हिच आई कैन लुक नाइस एंड ऑफ कोर्स देखिए पॉप आउट ऑटोमेटिक फ्लश डोर हैंडल, अगेन अ नाइस टच। और रियर में भी आपको कनेक्टेड टेल लैम्प, दो दे साइज में थोड़ा छोटा है, बट अगेन वेरी डिफरेंट, वेरी यूनिक स्टाइलिंग। इट्स नॉट एन MPV एंड हैज इट्स ओन यूनिक लुक। तो जैसे कि एक्सटीरियर में बोला था, इट लुक्स क्वाइट डिफरेंट। सेम इज ऑन द इंटीरियर, अगेन अनलाइक एनीथिंग एल्स। यहाँ पे पहली बात, द इंटीरियर लुक इज वेरी फ्यूचरिस्टिक एंड ऑफ कोर्स बटन्स बहुत ही कम है। यहाँ पे बस एयरकॉन के लिए बटन दिए गए, सारे कंट्रोल्स इज इन दिस मैसिव 15 इंच प्लस टच स्क्रीन। ऐसा लग रहा है कि MG ने लैपटॉप लेकर यहाँ पे डाल दिया। इट इज ह्यूज एंड इफ यू थिंक द MG Hector's touchscreen was well, this is huge. This is even bigger. The steering wheel is quite nice, futuristic steering wheel है, minimalistic cabin design है जो मुझे अलग लगता है and of course lots and lots of storage space। भाई यहाँ पे कप होल्डर है, यहाँ पर है, नीचे और भी स्टोरेज है and even here, so huge amount of storage। इतना स्टोरेज स्पेस इस सेगमेंट और कोई गाड़ी में नहीं है, but of course lot of attention is on the main screen। कुछ दिनों के चलाने के बाद आई हैव नाउ गॉटन यूज्ड टू इट। पहली बात, फर्स्ट टाइम मैंने सैट इन द कार मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया था, भाई बटन्स कहाँ है? वेल बटन्स नहीं, सारे यहाँ पे है। टू MG's क्रेडिट, यहाँ पे कुछ मेजर फंक्शंस आर देयर। स्वाइप डाउन तो बेसिकली अगर सन ब्लाइंड जैसे आप एडजस्ट कर सकते हैं वाया हियर। बेसिक कंट्रोल्स इज हियर एंड ऑफ कोर्स you have all of the basic controls here, but too many functions are on a touch screen जो physical controls होने चाहिए। I still think too many functions are put here. That said, I have gotten used to it। ये है 360 degree camera and उसके साथ साथ this is the drive mode, this is the energy recovery, basically regen braking, और ये है lights and this is the mirror। So everything is on a touch screen। The touch screen is nice, big, responsive, slick है, ज़्यादा lag नहीं है and of course it's quite nice to use, but again a bit too many functions here, that's what I feel। उसके साथ साथ अगर फीचर्स की बात करो, फॉर इस सेगमेंट इट्स वेरी वेल पैकेज। यहाँ पे आपको कूल्ड सीट्स मिलता है, इन बिल्ट एप्स, ऑब्वियसली you get a lot of connectivity functions। वो वैसे वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो, एप्पल कार प्ले, बट अगर अब मैं वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो यूज़ करता हूँ, सारा स्क्रीन यहाँ पे आ जाता है। that and some of the functions are left out, so that's one thing that I have noticed। The audio system is quite nice to use, that is a very premium audio system especially for the price। और आपको ये 360 डिग्री कैमरा दिखाता हूँ, look at that, very nice crisp display, 3D भी है, 2D भी है, again helps in parking and quite a nice display as well। This screen is huge and very well laid out, lots and lots of functions आपको यहाँ पे मिलता है and yes, so basically similar functions to like an MG Comet। और यहाँ पे obviously चाबी नहीं है, you just like the Comet, you sit in and you walk off from the car locks itself। very cool, very minimalistic, ज़्यादा फंक्शन यहाँ पे नहीं है। क्वालिटी इज़ क्वाइट गुड, आई रियली लाइक दिस सॉर्ट ऑफ फिनिश हियर। और यहाँ पे इट लुक्स एंड फील्स क्वाइट नाइस, इवन दो यहाँ पे थोड़ा हार्ड प्लास्टिक का इस्तेमाल किया है, बट अगेन दिस स्पीकर एंड दिस डिटेलिंग इज क्वाइट नाइस। ब्रॉन्ज डिटेलिंग जो यूज़ किया गया है, लुक्स एंड फील्स quite premium and of course you get this massive
glass roof as well. एक चीज मैं बात करूंगा गर्मियों में, because of this glass area the cabin takes a bit time to cool, but this glass area is huge, lends the cabin a very premium look, and overall interior design is quite premium and it is feature packed for its segment. यहाँ पे हम बात करते हैं रियर सीट के बारे में, और यहाँ पे दिस इज डेफिनेटली द बिग highlight in terms of comfort and the overall feel. It's kind of like a luxury car. पहली बात, I really like this quilted seats, middle headrest मिलता है, sense of space is huge, seat adjusted to my head, देख सकते हैं legroom is pretty good, but the party piece is this 135 degree recline rear seat. तो भैया आप आराम से कंफर्टेबली जा सकते हैं लाइक अ लग्जरी कार. इनफैक्ट इवन लग्जरी कार्स में इतना स्पेस और इतना कंफर्ट नहीं मिलता. द सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल एंड डेफिनेटली दिस इज अ नाइस प्लेस टू बी इन. स्टोरेज स्पेस भी अच्छा है, एंड ऑफ कोर्स ईवी है तो फ्लैट फ्लोर, तो स्पेस इज डेफिनेटली हाईलाइट एंड द कंफर्ट. द सीट्स आर क्वाइट कंफर्टेबल, थाई सपोर्ट भी अच्छा है. So yes, in terms of rear seat comfort, I think this is the big highlight of the MG, and of course these recline seats are very nice. तो long journeys के लिए भाई आराम से आप जा सकते हैं. अगर हम बात करें ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में, पहली बात ड्राइविंग एक्सपीरियंस भी एकदम अलग है, जस्ट लाइक द वे इट लुक्स. ड्राइविंग पोजीशन इज कम्प्लीटली डिफरेंट, क्योंकि ये बॉर्न इलेक्ट्रिक है तो अगेन इसका फायदा है कि आपको अच्छा विजिबिलिटी मिलता है. ग्लास एरिया इज ह्यूज, तो विजिबिलिटी इज वेरी नाइस. डैशबोर्ड सिट्स वेरी फार अवे, और काफी अलग ड्राइविंग एक्सपीरियंस है, बिकॉज ऑब्वियसली दिस इज नॉट पेट्रोल और डीजल कार कन्वर्टेड टू ईवी, इट इज अ प्योर बॉर्न इलेक्ट्रिक. तो इसका फायदा है कि स्पेस आपको ज्यादा मिलता है, सेंस ऑफ स्पेस. स्टीयरिंग व्हील इज स्मॉल, दूसरे गाड़ियों के अगर कंपैरिजन स्टीयरिंग व्हील इज वेरी स्मॉल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर विद वेरी नाइस, वेरी क्लियर relevant information आपको मिलता है. ड्राइविंग पोजीशन इज क्वाइट नाइस, वेरी टॉल SUV like, and the steering wheel is very small, तो easy to drive. steering wheel बहुत ही ज़्यादा हल्का है, very easy to drive. obviously गाड़ी इतनी बड़ी नहीं है, it's 4.3 meters and of course very good visibility, so आपको दिक्कत नहीं होती चलाने में. obviously when driving, जो मैंने इंटीरियर का मैंने पहले बोला था, कुछ चीज़ें ऑन व्हेन यू आर ड्राइविंग यू हैव टू टेक योर सॉर्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एंड यूज इट. जैसे कि इवन द ORVM controls to the sun blind, सारे कंट्रोल यहाँ पे देखिए, तो you have to take your sort of concentration off the road and use it, which is bit of an issue. But other than that, you can do voice commands as well. And अगर मैं परफॉर्मेंस के बारे में बात करूँ, यहाँ पे इंजन नहीं है, and because of that, जो मैंने पहले बोला था, पैकेजिंग is very nice. It is surprising, क्योंकि normally born EVs are rear इलेक्ट्रिक मोटर, सिंगल मोटर होता है, रियर मोटर होता है. यहाँ पे इट्स फ्रंट, मोटर इज इन फ्रंट. तो अगर मैं पावर के बारे में बात करूँ, 38 किलोवाट बैटरी पैक है, 330 किलोमीटर रेंज, फ्रंट इलेक्ट्रिक मोटर, लगभग 134 bhp है. तो अगर आप पावर के बारे में बात करें, इट माइट नॉट साउंड दैट ज़्यादा पावर आपको शायद लगेगा नहीं, बट इट इज़ डिसेंट. यहाँ पे आपको ड्राइव मोड्स आपको मिलता है, विच यू कैन एक्सेस थ्रू हियर. again you have to go via touch screen, but again it's easy to use. एकदम touch screen का sort of position is near, so you can use it easily. वो obviously EV है, तो यहाँ पे रीजन ब्रेकिंग भी मिलता है. 3 levels है, मैंने हाईएस्ट में करके रखा है, क्योंकि ऑब्वियसली जब आप ब्रेक, when you will take your foot off the accelerator, car will brake, but even in the highest region it's not very strong. तो अगर आप पहली बार EV चला रहे, it will not be a bit of an issue. अगर मैं बोलूँ ड्राइविंग एक्सपीरियंस को, इट इज स्मूथ. ऑब्वियसली इट्स एन ईवी, लो स्पीड, इट्स वेरी नॉइजलेस, वेरी इजी टू ड्राइव. अगर आप हाई स्पीड में थोड़ा सा विंड नॉइज आता है, बट द परफॉर्मेंस इज वेरी स्मूथ. मैं चला रहा हूँ इको मोड में, इवन देन लुक हियर, पुट योर फुट डाउन एंड इंस्टेंट आपको पावर मिलता है. देयर इज नो लैग, देयर इज नो sense of कि under powered है. even in eco mode there are other modes as well when you want a bit more power, so it's very nice to drive. It's just like what you expect from an EV, and it makes sense for being, I would say, an electric car. तो performance is smooth, there are no complaints there. और अगर मैं रेंज की बारे में बात करूँ, यहाँ पे शायद कुछ लोग सोच रहे हो कि MG ने एक बड़ा बैटरी पैक नहीं दिया, तो but I would say it's more than enough. So 38 kilowatt battery pack, range claimed is 330 plus. Real world, if you drive like me, I've been driving eco mode, highest level regen, 70-80 kilometers, not really driving fast, keeping a mind on the range. यहाँ पे near 300 आपको मिल जाता है. Real world you will get near 250-300 depending on the way you drive, which is, I would say, decent. Now obviously 50 kilowatt battery pack with 400 real world range आजकल जो दूसरे EVs आ रहे हैं, that's expected. But again इस price bracket में I think MG has
has played it quite well, क्योंकि आपको यहाँ पे price comparative मिलता है, and for that they have given this battery which I think is decent for city and occasional, I would say, highway use. So 250-300 is pretty decent, especially for the price, and the real world range is good, and the range prediction भी is also accurate, so that is nice. एक और चीज़ मैं कहूँगा कि ground clearance is pretty good. यहाँ पे बैटरी पैक की you are not scared, you can take it over bad roads. The ground clearance is very good, 186 दिखता नहीं, ऐसा नहीं लगता कि ground clearance बहुत ज़्यादा है, but its ground clearance is quite good. एक और चीज़ जो मैं कहूँगा कि ride is a bit stiff. Low speed ride is a bit stiff. I think it's a combination of the 18-inch wheels and the stiff suspension, क्योंकि ज़्यादा सॉफ्ट होता है to grab bottomed out. तो अगर तो बेसिकली इन प्लेन टर्म्स की ज़्यादा सॉफ्ट होता तो शायद खराब रास्ते के ऊपर जाती, तो it would have bottomed out. बट यहाँ पे सस्पेंशन is a bit stiff, तो लो स्पीड राइड में तो फर्मनेस आपको थोड़ा महसूस होता है, स्पेशली द रियर सीट ऑक्यूपेंट्स. बट दैट असाइड इट्स वेरी नाइस, वेरी इजी कार टू ड्राइव. So let's talk about the verdict. अगर pricing की बात करूँ, obviously even without the battery rental plan, the top end is 15 lakh plus, which I think is very good value for money. तो MG Windsor कौन लेगा? Well, it's for those who want a comfortable, mainly city sort of family car. Space की requirement है आपको, but you want a lot of features, you want something different, and that's where this car stands out. Mostly सब लोग सिटी में चलाते हैं. For that the range 250 to 300 is more than good enough. It's quiet, space अच्छा है, features अच्छा है, दिखने में is quite nice. Plus MG has made the overall experience of owning an EV much more affordable. जब ये गाड़ी जब मेरे साथ है कुछ दिनों से, I'm using the MG app for charging, and it's much easier, it's convenient, and using a lot of apps. So that's one thing that which makes life very easy with this car. So obviously इस कार में कुछ कमियाँ भी है. For example, there is no wiper at the rear, कुछ features missing, and the ride थोड़ा firm है. But overall, all things considered, especially for the price, MG Windsor is excellent value for money, and no doubt it is converting many ICE buyers to sort of EV, क्योंकि आपको स्पेस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, फीचर्स चाहिए. एट दिस प्राइस नथिंग एल्स ऑफर्स दिस मच.